पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण। जो जिन शासन के ध्वज वाहक इस युग में जैसे अरहम है, धन ज्ञान गुरु जैसी चर्या कर्मों को काटते हरदम है। जब मंद मंद मुस्काते गुरुवर कितने प्यारे लगते हैं। हम सब जग दुख से पीड़ित हैं, विद्या गुरु जैसे मरहम है। हम सब जग दुख से पीड़ित हैं, विद्या गुरु जैसे मरहम है। जी हाँ दोस्तों, पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति पुण्योदय संस्मरण में है संस्मरण क्रमांक 18 जो कि लिया गया है अनिर्वचनीय व्यक्तित्व नामक पुस्तिका से। बात सन 1984 की है। आचार्य श्री विद्यासागर जी शासन पिसनहारी जी की मड़ियातीर क्षेत्र जबलपुर में रुके हुए थे। उस समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर सन 1984 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई। देश में नाजुकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सारे नगरों में, गाँवों में, शहरों में हर जगह काफ़ी मात्रा में पुलिस बल और सैन्य बल तैनात था। अब आचार्य श्री विद्यासागर जी जहाँ रुके हुए थे उस क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में पुलिस बल और सैन्य बल तैनात था। तो इनके जो बड़े अधिकारी थे उनके मन में यह भावना जागी कि हम आचार्य श्री के दर्शन करके आते हैं। सभी बड़े अधिकारी आचार्य श्री के दर्शन करने को गए और आचार्य श्री के दर्शन जब किए तो उनमें से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि आचार्य श्री आखिर नहाने में ऐसी किस चीज़ का उपयोग करते हैं कि आचार्य श्री इतने ज़्यादा गोरे दिखते हैं और उनकी आभा जो है वो स्वर्णिम होती है। तो उन्होंने पास में खड़े एक श्रावक से पूछा कि भाई तुम्हारे गुरुजी किस साबुन का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए जो इतने गोरे दिखते हैं। तो वो श्रावक मंद मंद मुस्काया और कहने लगा, एक काम कीजिए, आप स्वयं आचार्य श्री से पूछ लीजिए। अब सभी अधिकारी आचार्य श्री के पास गए। उन्होंने उन्हें नमोस्तु किया और नमोस्तु करके पूछा, आचार्य श्री हम सभी के मन में एक जिज्ञासा है, आप ऐसी किस साबुन का प्रयोग करते हैं कि आप इतने ज़्यादा सुंदर और गोरे दिखते हैं। आचार्य श्री मंद मंद मुस्काए और कहने लगे, हम तो भाई सनलाइट और मून लाइट से दिन में 2 बार नहाते हैं। अब सब अधिकारी आश्चर्य में कि उनमें से एक अधिकारी बोला कि आचार्य श्री हमने तो सुना था कि जैन साधु कभी नहाते नहीं हैं, पर आप कह रहे हैं कि आप सनलाइट और मूनलाइट नामक चीज़ से नहाते हैं, आखिर ये क्या है। तो आचार्य श्री फिर से मुस्कुराए और कहने लगे, तुमने सही सुना था, जैन साधुओं का मूल गुण है कि वो कभी स्नान नहीं करते, पर फिर भी हम तो सनलाइट और मूनलाइट से नहाया करते हैं। वहाँ पर बैठे अधिकारियों को इस बात को समझने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगी कि वास्तव में आचार्य श्री की जो शरीर की तेजस्विता है, आचार्य श्री के शरीर पर जो आभा दिख रही है, वह किसी साबुन या फिर किसी अन्य तत्व से नहीं वरन उनकी त्याग साधना का प्रभाव है। और सनलाइट और मूनलाइट किसी साबुन का या फिर किसी और चीज़ का नाम नहीं वरन सूर्य की किरणों और चंद्रमा की किरणों से ही उसका आशय लिया जा रहा है। वास्तव में आचार्य श्री की तप साधना और विकार रहित चर्या का ही यह प्रतिफल है कि आचार्य श्री की जो देह है उसकी स्वर्णिमता अलग ही झलकती है और हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के जीवन का प्रत्येक वाक्य जो आध्यात्म की पराकाष्ठा के दर्शन कराता है और हमें मोक्ष पथ में बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। निश्चित तौर पर आचार्य श्री का सानिध्य पाना हम सभी के लिए बहुत सारे पुण्यों का ही प्रतिफल है। आचार्य श्री को देख करके तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि जब जग विषयों में रच बचकर गाफिल निद्रा में सोता है अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चढ़ते हो, तब शांत निराकुल चेतन तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तब शांत निराकुल चेतन तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जुड़े रहिए पुण्योदय विद्या संघ से। हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनुपम और अतुल्य संस्मरणों को आपके बीच। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सादर जय हिंद।